प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। आप सभी लोगों ने 28वें अध्याय की कथा श्रवण की थी, जिसमें उस बानर के लिए लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और भगवान के पार्षदों ने क्या बोला वो आप सभी लोग श्रवण करेंगे। पुण्यशील सुशील बोले कि हे विभो, गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदरे बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर जितने धूलि के कण हैं, आकाश में जितने नक्षत्रगण तारे हैं, उतने मेरे पाप हैं। महाराज, मैंने यह सुंदर था मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, आप इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान नारायण नारद से कहते हैं कि कदर के इस प्रकार वाणी को श्रवण करके हरि के दूतों ने कहा कि अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध को क्यों नहीं जाना आपने? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी ना होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर से अज्ञान में वो तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ है। तुमने बंदरपने की चंचलता वश वृक्ष से जो फल नीचे तोड़ तोड़ करके फेंके, उसमें अनेकानेक जीव तृप्त हुए हैं और उनका पान किया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन तक गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया। जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन से तुमको यह फल मिला, तो जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को समझ करके श्रद्धा भक्ति के साथ में विधि पूर्वक कर्म करें, तो उनका कहना ही क्या है। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया, वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाला नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया है। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान तप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान पितृकार अनेक प्रकार के तप वे सब मास की अपेक्षा कोटि गुणा अधिक फल देने वाले होते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। भगवान नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुन करके चकित होता हुआ कदर प्रसन्न होकर रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार करके बाद में कालांजर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुल्मलता वृक्ष को भी नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त होकर के विमान की प्रदक्षिणा करके मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण करके वो कदर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदि से बार बार बाजा बजाए जाने पर, इंद्रादि देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा करने पर, फिर आनंद से युक्त होकर के योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित रास मंडल से सुशोभित गोलोक के लिए गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर के प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज के पुरुषोत्तम मास के सेवन से बानर शरीर छोड़ करके 2 भुजाधारी
मुरली हाथ में लिए हुए पुरुषोत्तम भगवान को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री नारायण भगवान बोले कि इस आश्चर्य को देख करके समस्त देवता चकित हो गए। पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान के लिए चले गए। नारद मुनि बोले कि हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए वो भी आप कृपा करके सुनाए। हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा दूसरों के उपकार में लगे रहने वाले, हे प्रभु आप शाश्वत वर्णन कीजिए। भगवान नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करके बाद में मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण करके देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करे, उसके बाद में भूत बलि को करे और काक बलि, श्वान बलि का श्लोक पढ़ करके उनके लिए बलि दे। इस प्रकार कह करके समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गोदोहन के समय तक द्वार पर जा करके देखे। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाता है तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे, यथा शक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक व्यंजन से युक्त अन्न को निकाल करके भिक्षु और ब्रह्मचारी के लिए दान करना चाहिए। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल दे, फिर उसके बाद में भिक्षान्न देना चाहिए। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर के पूर्व मुख बैठ करके शुद्ध बड़े पात्र में अन्न को रखे। आसन पर अपने जिस पर लेटते हैं उस आसन पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए और एक वस्त्र होकर के भी भोजन ना करे। प्रसन्न चित्त होकर के भगवान का स्मरण करता हुआ जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये 4 बढ़ते हैं। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। वानप्रस्थियों को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। गृहस्थियों के लिए 32 ग्रास भोजन कहा गया और ब्रह्मचारियों को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य, भोज आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बताया गया है। घृत दूध को छोड़ करके अन्य सभी बासी नहीं होता है। भोजन के बाद में उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रख करके अंजलि जल से पूर्ण करके और उसको नीचे जमीन पर तृप्ति के लिए, भूतों की तृप्ति के लिए भूत बलि देनी चाहिए। मंत्र है, रौरव नरक में पीप के गड्ढे में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन करके दांतों को शुद्ध करे। आचमन करके गीले हाथ से पात्र को कुछ हटा करके उस भोजन स्थान से उठ करके बाहर बैठ करके स्वस्थ होकर के मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करे। 16 कुल्ला करके शुद्ध होकर के मुख सुख से बैठ करके इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को, इस पेट को स्पर्श करे, जिससे भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। अगस्त्यम कुंभकर्णम चा शनिम चा बड़वानलम आहार परिपाकार्थम स्मरेत भीमम च पंचमम। अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पांचवें भीम को आहार के परिपाक के लिए, परिपक्वता के लिए स्मरण करना चाहिए। जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वो अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बाद में प्रसन्न मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करे। फिर आचमन करके तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठ करके परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे। बाद में बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर के श्रवण करे। श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर
ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से अपनी नीचता को छोड़ देता है। इसीलिए श्रवणम कीर्तनम, अर्थात पहले भागवत में भी श्रवण का आया है, अर्थात सुनना चाहिए, कथा को जरूर सुनना चाहिए। फिर बाहर जा कर के यथाशुक व्यवहार आदि करे और सर्वार्थ सिद्धि को देने वाले भगवान श्री कृष्ण का मन से ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समस्त तीर्थ में जाकर के अथवा गृह में ही पैर धो करके पवित्र वस्त्र धारण करके संध्या वंदन की उपासना करे। संध्या वंदन करने का बहुत बड़ा विधान है, इसलिए संध्याकाल सायंकाले भोजनम स्वान मिथुन स्वाध्याय 4 कर्म नहीं कीजिए, श्री गुरुदेव बताए। तो श्री गुरुदीन बताए, आहारे व्याधि सतावे, लक्ष्मी निद्रा हरे, हरे मैथुन दुष्टासुत पावे, खरी कहे सहदेव नाम जप सायंकाले। सायंकाल के लिए केवल भगवान का स्मरण करना, भगवान की पूजा पाठ करना, यही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग्य होता है। या सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा गया है। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे, यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ में दान दे। और कुछ नियम ऐसे बताए हैं कि दिन में ना शयन करे, यथाशक्ति दान करता हुआ गृहस्थाश्रम धर्म का पालन करे, पर स्त्री से भोग नहीं करना चाहिए, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना चाहिए, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना चाहिए, शहद और मांस को नहीं खाना चाहिए। यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले कि संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह पवित्र उत्तम गृहस्थाश्रम का लक्षण है। ये मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में आप सभी लोगों के लिए मैंने सुनाया। अब आगे क्या सुनने की इच्छा है वो भी आप कृपा करके बताइए। तब नारद जी भगवान से आगे कथा पूछते हैं। वो कथा आप सभी लोग कल श्रवण करेंगे। प्रिय बंधुओं, कल 30 और 31वें अध्याय की आप सभी लोगों के लिए कथा 2 दिन में श्रवण करा दी जाएगी। फिर यहाँ पुरुषोत्तम मास की कथा संपन्न हो जाएगी। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।